ठीक है, सो दिस इज आवर रिपोर्ट दैट वी क्रिएटेड। फाइन। अभी लेट्स से यहाँ पे इस पर्टिकुलर पेज पे अगर मुझे ऑस्ट्रेलिया का मैंने फिल्टर लगाया, तो ये जो डेटा है ये डेटा ऑस्ट्रेलिया के फिल्टर के हिसाब से फिल्टर आउट होता है, राइट? सम साइज। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अगर मैं कंट्री का फिल्टर लगाया तो ऑस्ट्रेलिया कंट्री के हिसाब से इस डेटा को वो फिल्टर कर रहा है, पूरा डेटा। तो लेट्स से जब हम पब्लिश करते हैं किसी भी रिपोर्ट्स को, तो दिस इज व्हाट द फिल्ट्रेशंस वी अप्लाई, इट इज अ डिफॉल्ट फिल्ट्रेशन, राइट? बट स्टिल यूजर कैन चेंज दिस कंट्री टू कनाडा। ये सारे ऑप्शंस तो उसको दिखेंगे, राइट? कि फ्रांस का दिखेगा, जर्मनी का दिखेगा, एंड वो अकॉर्डिंग टू कंट्री सिलेक्शन उसको डेटा दिखेगा। बट हमारा जो मोटिव ये है कि ये लेट्स से ये दिस कंट्री का स्लाइसर जो है, तो यहाँ पे उस यूजर को लेट्स से अगर ऑस्ट्रेलिया का यूजर है तो उसको सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही कंट्री दिखे, यहाँ पे बाकी के कंट्री का सिलेक्शन क्राइटेरिया ना मिले, राइट? अगर उसको सिलेक्शन क्राइटेरिया ही नहीं मिलेगा यहाँ पे, देन उसको उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा उसी कंट्री का डेटा देखने के अलावा, क्योंकि कुछ और कंट्री का स्लाइसर्स में वो सिलेक्शन नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसको कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हम रो लेवल सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करते हैं। रो लेवल सिक्योरिटी नाम क्यों पड़ा? लेट्स से आई एम हैविंग अ टेबल which include 10 rows, right? Let's say कि 3 rows belongs to India, 2 rows belongs to France, 5 rows belongs to USA, whatever the numbers। तो उस रोज में अगर मैंने इंडिया का फिल्टर डाला है तो मुझे इंडिया के कितने रोज है? 3 रोज है, तो वो 3 रोज ही दिखेंगे। ऑस्ट्रेलिया की अगर 5 रो है तो 5 रोज ही दिखेंगे। सो डिपेंड अपॉन our filtration criteria, rows get filtered, that's why it is called row level security। आप बेसिकली डेटा को फिल्टर कर रहे हो, टेबल्स को फिल्टर कर रहे हो, एंड उतना ही डेटा शो कर रहे हो रिपोर्ट्स के अंदर। बट यहाँ पे जैसे हम ऐप एक्सेस या वर्कस्पेस एक्सेस में हम जब एक्सेस देते हैं किसी यूजर्स को तो उसको पूरा रिपोर्ट दिखता है। बट इन केस ऑफ रो लेवल सिक्योरिटी उस यूजर को बस उतना ही डेटा दिखेगा जितना आपने उसको एक्सेस दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें दो टाइप्स है। फर्स्ट इज स्टैटिक रो लेवल सिक्योरिटी एंड सेकंड वन इज डायनेमिक रो लेवल सिक्योरिटी। तो लेट्स अंडरस्टैंड स्टैटिक रो लेवल सिक्योरिटी क्या है। तो यहाँ पे लेट्स से मॉडलिंग में मेरे पास मैनेज रोल का एक बटन है, तो मैं ये मैनेज रोल में जाऊंगा। लेट्स से मुझे एक रोल क्रिएट करना है यहाँ पे फॉर कंट्री कनाडा। ठीक है, लेट्स से मेरे पास कुछ 4-5 कंट्रीज है, तो मैं अलग अलग कंट्रीज के यहाँ पे रोल क्रिएट करके उन रोल्स को यूजर को असाइन कर सकता हूँ। कैसे? लेट्स से आई क्लिक ऑन दिस न्यू रोल एंड आई रीनेम दिस एज अ कनाडा कनाडा रोल। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फिल्टर डेटा ऑप्शन है यहाँ पे मुझे टेबल से, तो अगर मैं अपना जो टेरिटरीज का जो टेबल है, इस टेरिटरीज के टेबल पे जो कंट्री का कॉलम है उस कॉलम पे अगर कनाडा का फिल्टर लगा दूं, तो बाय डिफॉल्ट ये जो रोल रहेगा, ये रोल क्या करेगा? जो भी यूजर इस रोल के लिए असाइन किया जाएगा उसको सिर्फ कनाडा का डेटा दिखेगा। तो फिल्ट्रेशन में मैं क्या करूंगा, जैसे दिस टेरिटरीज का जो मेरा कॉलम है या टेबल है, इसमें मैं 3 डॉट्स पे क्लिक करूंगा। ठीक है, न्यू पे क्लिक करके अभी थोड़ा ये व्यू चेंज हुआ है। पहले यहाँ से वो 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कॉलम्स की लिस्ट आ जाती थी एंड रिक्वायर्ड कॉलम्स को सेलेक्ट करके आप ऐड कर सकते थे। बट अभी ये यहाँ पे ऑप्शन आ गया है न्यू करके। तो कॉलम कौन सा चाहिए अपने को? कंट्री का कॉलम चाहिए। इक्वल कौन सी वैल्यू है? से कैनेडा। ठीक है, मैं इसको सेव कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या रहा है, सक्सेसफुली अपडेट रोल चेंजेस। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, स्विच टू डैक्स एडिटर भी है, नॉर्मली फिल्ट्रेशन भी। अगर मैंने स्विच टू डैक्स किया तो ये क्यूरी के फॉर्म में दिखेगा, कंट्री इज इक्वल टू कनाडा। मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। नाउ इफ आई गो दिस व्यू एज, आप टेस्ट कर सकते हो उस रोल को। यहाँ पे मैं गया व्यू एज,
सी यहाँ पे अदर यूजर एक है और कनाडा रोल जो है हमने क्रिएट किया। अगर मैंने कनाडा रोल सेलेक्ट किया और इसको ओके किया तो ये जो डेटा है ना, ये डेटा मुझे कनाडा के लिए दिखेगा। अभी लेट्स से यहाँ पे जर्मनी का फिल्टर लगा था, इसलिए जर्मनी के लिए कुछ दिखेगा नहीं। लेट्स से मैंने सेलेक्टेड कनाडा, जर्मनी निकल गया देखो यहाँ से, तो कनाडा के लिए वो दिखेगा। इवन आई ड्रॉप डाउन दिस कंट्री कॉलम, तो यहाँ पे दूसरे कोई मुझे कंट्रीज नहीं दिखेंगी क्योंकि रोल असाइन फॉर कनाडा ओनली। ठीक है, उसको मुझे अगर स्टॉप व्यूइंग करना है उस रोल को, तो आई जस्ट क्लिक ऑन दिस स्टॉप व्यूइंग, अगेन ऑल द कंट्रीज का डेटा यहाँ पे दिखेगा आपको। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं कोई कंट्री का यहाँ पे फिल्टर नहीं लगा रहा हूँ, ना ही कोई ईयर का फिल्टर यहाँ पे डाल रहा हूँ। नाउ आई क्रिएटेड दिस रोल ओवर हियर। वंस रोल क्रिएटेड, मैं इस पर्टिकुलर रिपोर्ट्स को मुझे पब्लिश करना पड़ेगा। उस पर्टिकुलर मॉडल को आप या पर्टिकुलर रिपोर्ट्स को आपको वापस पब्लिश करना पड़ेगा, और जो एग्जिस्टिंग रिपोर्ट है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा इससे। लेट मी क्लिक ऑन दिस पब्लिश, सेव चेंजेस, माय वर्कस्पेस। वहाँ पे मुझे पूछेगा कि एक रिपोर्ट ऑलरेडी है सेम नाम से, तो उसको रिप्लेस करना है आपको। यस, मुझे उस रिपोर्ट को रिप्लेस करना है। ये जब रिप्लेसिंग करते हो तो उस डेटा सेट के रिगार्डिंग जो आपने सेटिंग की होती है कि आपने, हमने लास्ट टाइम देखा कि हमने वहाँ पे गेटवे को अलग अलग जो कनेक्शन थे उनको मैप किया था, राइट। तो अगर आप नया रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश करते हो तो वापस वो सारी स्टेप्स आपको करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप एग्जिस्टिंग रिपोर्ट्स को रिप्लेस करते हो जिसको आपने स्टेप्स की थी, तो वो स्टेप्स उसको ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी, जो भी आपने डेटा सेट सेटिंग्स में उसको असाइन की थी, सारी जो कनेक्शन है वो। तो मैं रिप्लेस कर रहा हूँ इसको, रिप्लेस। And click on this, got it. And now again I go to my Power BI services page over here. I'll just refresh this page. Okay. ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम यूजर्स को कुछ एक्सेस दिया था, राइट, एप्लीकेशन के थ्रू। क्रांति, आपको कौन सा रिपोर्ट का एक्सेस दिया था हमने? हेलो, क्रांति है क्या? कौन था? और समृद्धि भी थी ना, जिसका डोमेन सेम। यस सर, हाँ सर बोलिए। क्रांति, आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ सर, आ रही है। आप लैपटॉप से ज्वाइन हो या मोबाइल से? सर अभी तो मोबाइल से ज्वाइन हूँ मैं, अभी एक 5-10 मिनट में लैपटॉप से करूँगा। ओके, फाइन, ठीक है। ठीक है, सो लेट्स से यहाँ पे अगर मैं देखूँ इस पावर बीआई सर्विसेज पे, लेट मी, सर आप म्यूट पे चले जाओ। नाउ इट इज ऑडिबल, राइट? यस यस। ओके, सो मैं अगर मुझे चेक करना है किसको एक्सेस दिया था, तो अगेन आई गो टू दिस अपडेट ऐप। इन अपडेट ऐप सेक्शन, इन द ऑडियंस सेक्शंस, हमने यहाँ पे एक्सेस दिया था DA10 को। जैसे समृद्धि को एक्सेस दिया था हमने DA10 का, सॉरी DA9 का। एंड DA9 का जो ग्रुप था उसमें हमने क्रांति को एक्सेस दिया था, दोनों का, DA9 DA10। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस DA9, राइट। DA10 के लिए हम कोई सेटिंग नहीं कर रहे हैं, DA9 के लिए हम सेटिंग कर रहे हैं। तो वंस इट इज डन, हम चेक करेंगे क्रांति को जो हमने एक्सेस दिया था, जब उसको पूरा रिपोर्ट दिख रहा था DA9 का, उसमें उसको कुछ फिल्ट्रेशन लगा के, कुछ अभी सिर्फ पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर रोल के लिए जब हम उनको एक्सेस देंगे तो उनको रिपोर्ट्स कैसे दिखती है। ठीक है, वी कैंसिल इट। ओके, सो हमने एक रोल क्रिएट किया पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन में कनाडा के लिए। एंड नाउ वी गो टू द
सेटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट DA9 पावर BI सिमेंटिक मॉडल। इसकी सेटिंग में गया मैं, यहाँ पे देखो सिक्योरिटी करके ऑप्शन है, तो मैं इस सिक्योरिटी में जाऊँगा। यहाँ पे देखो ये कैनेडा रोल करके ऑटोमेटिकली आया, जो मैंने बनाया था पावर BI डेस्कटॉप एप्लीकेशन में, एंड देन रिपोर्ट्स को मैंने पब्लिश किया था सर्विसेज पे। तो यहाँ पे मैं डालूंगा क्रांति का ईमेल आईडी, क्रांति के सेव द चेंजेस। ठीक है, इस चेंजेस को इफेक्टिव करने के लिए ना, मैंने ये जो DA9 का रिपोर्ट था ये नया पब्लिश किया राइट यहाँ पे, लेकिन जो मेरा एप्लीकेशन है वहाँ पे अभी भी पुराना रिपोर्ट है। तो मुझे इस ऐप को अपडेट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रिफ्लेक्ट ऑल द चेंजेस ओवर हियर। सो मैं अगेन अपडेट ऐप कर रहा हूँ, ऑडियंस वगैरह सब सेम रख रहा हूँ। अभी टाइम बिंग के लिए मैं इस DA9 में जिसको क्रांति को एक्सेस दिया था हमने, ये DA10 को हाइड कर रहा हूँ, क्योंकि हम वी आर टॉकिंग अबाउट दिस DA9 ओनली, एंड आई विल जस्ट अपडेट ऐप। Let's close this and cancel it. अगर मुझे टेस्ट करना है इस DA9 यूजर को, जो मैंने क्रांति को एक्सेस दिया है, उसको कैसे दिखेगा, तो अगेन आई गो टू द सिक्योरिटी। यहाँ पे 1 आ गया क्योंकि क्रांति को हमने यहाँ पे दिया है। सो अगर मैं यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे टेस्ट एज अ रोल करूँ, तो ये जो रिपोर्ट है ये क्रांति को कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक है, इवन इफ आई होवर हियर, सी कंट्री के लिए उसको सिर्फ कनाडा दिखेगा। ये आप टेस्ट कर रहे हो कि उस पर्टिकुलर यूजर के लिए कैसे दिखेगा वो रिपोर्ट्स। ठीक है, तो स्टैटिक रो लेवल सिक्योरिटी समझे। इवन इफ क्रांति ओपन दिस रिपोर्ट्स इन हिज एप्लीकेशन, तो उसको बस इतना ही डेटा दिखेगा फॉर कनाडा के लिए। ठीक है, नाउ यहाँ पे अभी मैं मल्टीपल रोल्स क्रिएट कर सकता हूँ। लेट्स से कि मेरे पास 2-3 कंट्रीज है और 2-3 कंट्रीज के लिए मैं 2-3 अलग अलग रोल क्रिएट करके जिस यूजर्स का जो कंट्री है उसके हिसाब से मैं उसको असाइन करके ये मैनेज कर सकता हूँ, राइट। लेकिन हो सकता है ना कि लेट्स से कि अभी 2-3 कंट्रीज है, लेकिन अगर मैंने किसी रीजन के हिसाब से कर रहा हूँ, या मैं इंडिया की बात करूँ तो मैं स्टेट लेवल पे एक्सेस दे रहा हूँ, तो बहुत सारे स्टेट्स हैं राइट हमारे पास, तो उन सारे स्टेट्स को मुझे कहीं पे मेंटेन रखना पड़ेगा, मैंने किसको किस स्टेट का एक्सेस दिया हुआ है, राइट। या हो सकता है ना कि जैसे मैंने अभी क्रांति को एक कंट्री का एक्सेस दिया, लेकिन मुझे क्रांति को अब लेट्स से अभी 2 या 3 कंट्री के एक्सेस देने हैं, तो उस केस में मुझे अगेन एक नया रोल क्रिएट करना पड़ेगा क्रांति के लिए, और उसमें उन तीनों कंट्रीज का एक सेपरेटली रोल क्रिएट करके देना पड़ेगा। सो रोल्स क्रिएशन बहुत बहुत होगा, उसको मेंटेन करने के लिए बहुत दिक्कत होगी। अगर मुझे लेट से कि आज क्रांति को मैंने जिन रोल्स का एक्सेस दिया, बाद में मुझे ऐसा लगा कि नहीं अभी आज मुझे 3 कंट्रीज का, उसको भी 2 कंट्री का ही एक्सेस देना, तो वापस 2 के लिए मुझे अगेन एक रोल क्रिएट करना पड़ेगा, और पहले वाला जो एक्सेस है उसको निकालना पड़ेगा। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है टू हैंडल। स्टैटिक रो लेवल सिक्योरिटी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इफ यू आर अप्लाइंग स्टैटिक रो लेवल सिक्योरिटी फॉर सच अ फील्ड जिसकी जैसे कि कोई जैसे कैटेगरी हमारी, तो कैटेगरीज में 2 या 3 ही आइटम्स है, लेकिन सब कैटेगरीज में मल्टीपल आइटम्स है। प्रोडक्ट में तो बहुत सारे आइटम्स हैं। तो जैसे जैसे आपकी फील्ड्स की आइटम्स बढ़ते जाएंगे, उस कॉलम्स के अंदर की जो वैल्यूज है वो बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे वो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ता जाएगा स्टैटिक रो लेवल सिक्योरिटी में। सो इसलिए हम स्टैटिक रो लेवल सिक्योरिटी इंप्लीमेंट नहीं करते, हम करते हैं डायनेमिक रो लेवल सिक्योरिटी। तो डायनेमिक रो लेवल सिक्योरिटी क्या है, आप एक अलग से एक शीट मेंटेन करते हो जहाँ पे आप एक्सेस देते हो उस यूजर के ईमेल एड्रेस के बेसिस पे। ठीक है, तो लेट्स से मैंने एक एक्सेल बनाई और उस एक्सेल में मैंने मेंटेन किया कि यूजर का ईमेल एड्रेस और कौन सा कंट्री का एक्सेस मुझे उसको देना है। ठीक है, जैसे कि क्रांति का ईमेल एड्रेस है और उसके सामने मैंने लिख दिया कनाडा। समृद्धि का ईमेल एड्रेस है, मैंने उसके सामने रख दिया फ्रांस। वापस मुझे अगर क्रांति को वापस दूसरे किसी और कंट्री के देना है तो वापस मैं क्रांति का ईमेल एड्रेस डालूंगा, उसके सामने लिख दूंगा फ्रांस, क्योंकि क्रांति का ईमेल एड्रेस बस कनाडा के लिए है। उसको किसी और कंट्री का देना है तो मैं उस ईमेल आईडी के सामने नए रो में, पहले वाला रो तो वैसे ही रहेगा, एक नया रो में मैं क्रांति का ईमेल एड्रेस वापस पुट करूंगा और जिसका एक्सेस देना है मुझे जिस कंट्री का, वो कंट्री का नाम डाल दूंगा।
ठीक है। अगेन वो अगर कोई एक एक्सेल शीट हो या स्प्रेडशीट हो तो उसको मेंटेन करना इजी है मुझे। अगर फ्यूचर मुझे किसी ने बोला कि नहीं क्रांति का एक्सेस जो फ्रांस को दिया था ना उसको निकाल दो, सो मुझे क्रांति का ईमेल एड्रेस फाइंड आउट करना और उसको एक्सेस को निकालना इजी हो जाएगा एक एक्सेल में, राइट। ना कि यहाँ पे मैनेज रोल्स में जाके हमेशा उसको रिमूव करना, देन रिपोर्ट्स को पब्लिश करना, ये चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो डायनेमिक रोल लेवल सिक्योरिटी इजी टू हैंडल है, आप मल्टीपल लोगों के एक्सेस उससे इजीली कंट्रोल कर सकते हो। वो कैसे अप्लाई करेंगे? लेट मी क्रिएट वन टेबल। स्टैटिक वो डिपेंड करता है, लेट्स से कि आपके पास आपकी कंपनी में लेट्स से 50 एम्प्लॉई है, राइट, एंड आपकी कंट्री का काम ओनली चलता है 2 कंट्रीज में, या आपकी कंपनी का काम 2 कंट्रीज में चलता है, लेट्स से इंडिया एंड यूएसए। तो उस केस में आप स्टैटिक रोल लेवल सिक्योरिटी अप्लाई डायनेमिक करने से अच्छा आप 2 रोल क्रिएट करोगे डायरेक्टली 2 कंट्रीज के लिए, और जितने यूजर्स उस इंडिविजुअल कंट्री में है उनको डायरेक्टली वहाँ पे डाल दोगे। तो वो आपको ऑपरेट करना इजी है इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि एम्प्लॉय यूजर्स कम है, एंड जो फील्ड के बेसिस पे आप फिल्ट्रेशन कर रहे हो उस फील्ड में कम वैल्यूज है, जैसे 2 ही है अपने केस में, इंडिया एंड यूएसए। तो उस केस में स्टैटिक इज फाइन, बट अगर हो सकता है कि आपकी कंट्रीज, आपका वर्ल्ड वाइड काम चलता हो, 110 देशों में आपका काम चलता है लेट्स से फॉर एग्जांपल, एंड हर एक कंट्री में लेट्स से थाउजेंड्स यूजर्स है या 10,000 यूजर्स हैं, देन इन दैट केस आप स्टैटिक तो नहीं यूज कर पाओगे, क्योंकि मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्रूशियल हो जाएगा, क्रिटिकल हो जाएगा। तो उस केस में आपको डायनेमिक रो लेवल सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। मोस्ट ऑफ द टाइम 100% आप डायनेमिक रो लेवल सिक्योरिटी ही इंप्लीमेंट करते हो जब भी करनी होती तो, ठीक है। तो लेट मी क्रिएट वन एक्सेल। ठीक है, एक्सेल में मेरा फर्स्ट है लेट्स से नंबर, then my second column is my email address, email, and third column is my let's say country, मैं जिस फील्ड के बेसिस पे फिल्ट्रेशन करना चाहता हूँ वो। तो लेट्स से फर्स्ट नंबर है, यहाँ पे मैं क्रांति का ईमेल एड्रेस पुट कर रहा हूँ। तो क्रांति का ईमेल एड्रेस क्रांति, आप ईमेल एड्रेस आपका मुझे पिंग कर सकते हो क्या चैट बॉक्स में? Okay, Wapol 16316. Six three 16 ना 6316 6316@mposhop.com @mposhop। हमने अभी इनको एक्सेस दिया हुआ है कनाडा का, राइट। सेकंड ईमेल एड्रेस है, मैं मेरा ईमेल एड्रेस पुट कर रहा हूँ। ठीक है, दिस इज माय ईमेल एड्रेस, लेट मी गिव द एक्सेस फॉर फ्रांस। ठीक है, मैंने मेरे ईमेल एड्रेस को फ्रांस का एक्सेस दिया हुआ है। देन लेट्स से यहाँ पे मेरे रिपोर्ट में मैं एक लास्ट में एक पेज बना रहा हूँ और एक मेजर यहाँ पे बना रहा हूँ मैं।
इसमें डाल रहा हूँ मैं यूजर इज इक्वल टू यूजर प्रिंसिपल नेम। ये एक फंक्शन है डेक्स का, यूजर प्रिंसिपल नेम। बस मैं इसको एंटर कर रहा हूँ। इस मेजर को अगर मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे लिया एज अ कार्ड विजुअल, तो वो अभी एक ऐसा एक यूजर का नाम मुझे दिख रहा है। ये ईमेल एड्रेस है क्या? ये ईमेल एड्रेस नहीं है। मतलब पावर बीआई डेस्कटॉप में यूजर प्रिंसिपल नेम जो होता है वो आपको जो यूजर दिखाता है वो इस डेस्कटॉप को चलाने वाला यूजर है। ठीक है, ये फर्क आपको समझेगा। लेट मी कॉपी दिस। मैं बस इस यहाँ पे एक पेज पे क्रिएट करके दिख रहा हूँ ये यूजर्स। लेट मी हाइड ऑल दिस पेजेस, वी नॉट रिक्वायर्ड दिस। हाइड। इसको मैं नाम दे रहा हूँ इट्स यूजर। Again, in executive summary, let's say we have in this Excel sheet, let's say यहाँ पे मैं उस यूजर को भी ऐड कर रहा हूँ जो मुझे डेस्कटॉप पे दिख रहा था, और इसको मैं नाम दे, इसके लिए एक्सेस दे रहा हूँ let's say जर्मनी। ठीक है, स्पेल बराबर है ना अपना? लेट मी चेक। जर्मनी, फ्रांस, कनाडा। ठीक है, तो लेट्स से दिस इज माय एक्सेल। इसका लेआउट थोड़ा अच्छा करते हैं। इसको मैं नाम दे रहा हूँ एक्सेस शीट। पेस्ट इट ओवर हियर। इसको सेव कर लेते हैं। मी सेव इट इन स्टेप पर मैं सेव कर रहा हूँ इसको एज ए एक्सेस शीट। एक्सेस शीट TN9। ठीक है, एक एक्सेल मैंने बनाई जहाँ पे मैंने क्या किया, ईमेल एड्रेस जिन यूजर्स को मुझे एक्सेस देना है, जिस कंट्री का देना है, उस कंट्री के नाम मैंने उस यूजर के सामने रख दिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टास्क मुझे क्या करना पड़ेगा, उस एक्सेस शीट को यहाँ पे एज अ टेबल इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो यस, हमने एक्सेल बनाई थी, तो लेट मी ड्रैग दिस एज अ टेबल, दिस एक्सेस शीट। I'll just open। एक्सेस शीट को मैंने ओपन किया। This is the first sheet that I want, Access sheet। Everything is fine, मैं इसको लोड कर रहा हूँ डायरेक्टली। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टास्क इज मुझे उस टेबल की रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी मेरे टेरिटरीज के साथ, क्योंकि टेरिटरीज का जो टेबल है वहाँ का जो कंट्री का कॉलम है
वो हम यूज कर रहे हैं एज अ स्लाइसर्स, राइट? उसी कॉलम की बेसिस पे हम सिलेक्शन करते हैं या उसी कॉलम के बेसिस पे हमें फिल्ट्रेशन करना है। तो दिस एक्सेस शीट का कंट्री का जो कॉलम है ये कनेक्ट होगा अपना टेरिटरीज के कंट्री के कॉलम के साथ। टेरिटरीज का जो कॉलम है इसका कंट्री कनेक्ट होगा इस कंट्री के साथ। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अभी यहाँ पे देखो कि एक्सेस शीट में जो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी हमने 3 कंट्रीज डाली है। अभी के लिए कंट्रीज डिस्टिंक्ट दिख रही है आपको, अलग अलग कंट्रीज दिख रही है, लेकिन हो सकता है ना कंट्रीज के नाम सेम हो। जैसे कि दिस पर्टिकुलर वापुल यूजर जो है उसके लिए आपने कनाडा का एक्सेस दिया है, नीचे तो दूसरा यूजर है उसको भी अगर आपको कनाडा का एक्सेस देना तो ये डुप्लीकेशन के फॉर्म में आएगा ना कंट्री का। तो ये जो कार्डिनलिटी बनेगी ये कार्डिनलिटी वन टू मेनी बनेगी क्या? अभी ये तो यूनिक दिख रहा है ना आपको, बट ये मेनी टू मेनी होगा। समझ में आ रहा है? ये कार्डिनलिटी जो होगा ये मेनी टू मेनी बनेगा क्योंकि ये एक्सेस शीट में अभी के लिए फिलहाल के लिए कनाडा, फ्रांस, जर्मनी है, लेकिन ये कंट्रीज के नाम डुप्लीकेशन के फॉर्म में आने वाले, क्योंकि एक कंट्री के लिए एक यूजर नहीं है, एक कंट्री के लिए मल्टीपल यूजर्स है। या इसलिए आपके जितने यूजर्स के नाम आएंगे उनके सामने आपको वो कंट्री डालनी पड़ेगी उस एक्सेस शीट में, तब ये नाम्स डुप्लीकेशन के फॉर्म में आने वाले। अभी के लिए तो वन वो क्यों ले रहा था? क्योंकि अभी उसको यूनिक रिकॉर्ड मिल रहे थे, इसलिए वो बाय डिफॉल्ट वन ले रहा था कार्डिनलिटी यूनिक करके। बट हमें आगे का सोच के ये सोचना पड़ेगा कि कंट्रीज के नाम यहाँ पे डुप्लीकेशन में आने वाले हैं, इसलिए कार्डिनलिटी आपको चेंज करनी पड़ेगी। अगर ये कार्डिनलिटी आपने चेंज नहीं की और आपने यहाँ पे वन टू मेनी रखा, तो जब आप एक्सेस शीट में कोई वैल्यू पुट करोगे डुप्लीकेशन के फॉर्म में और रिपोर्ट को अगर रिफ्रेश करते हो तो वो एरर शूट करेगा कि आपने कार्डिनलिटी वन टू मेनी सेट की है। इसका मतलब ये एक्सेस शीट में बस आप यूनिक रिकॉर्ड ही डाल सकते हो, डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं डाल सकते, इसलिए वो रिपोर्ट को रिफ्रेश नहीं करेगा। ठीक है, तो कार्डिनलिटी इंपॉर्टेंट है जब आप सेट करते हो। तो मैं यहाँ पे मेनी टू मेनी कार्डिनलिटी रख रहा हूँ। ऑलवेज जो आरएलएस आप सेट करते हो उसमें मेनी टू मेनी ही रखने का कार्डिनलिटी। ठीक है, and let me set a direction that access sheet filter territory, फिल्टर यहाँ से यहाँ पास हो ना कि यहाँ से यहाँ, क्योंकि यहाँ से इस टेबल में चला गया तो इस टेबल में बाकी टेबल्स में जाएगा फिर आगे। लेट्स से यहाँ पे एक्सेस शीट से अगर कोई फिल्टर इस टेरिटरीज में चला जाए तो इस टेरिटरीज से वो एग्जिस्टिंग मॉडल में पास होगा। फिर आपको फिल्टर यहाँ से यहाँ पास करना है। अगर मैंने डायरेक्शन ऐसी दे दी कि टेरिटरीज से एक्सेस में है तो फिल्टर यहाँ पे आएगा, पर यहाँ से जाएगा नहीं क्योंकि एक्सेस शीट किसी टेबल्स के साथ नहीं कनेक्टेड, टेरिटरीज कनेक्टेड है। इसलिए फिल्टर में डायरेक्शन कौन सा देना पड़ेगा? एक्सेस शीट फिल्टर टेरिटरी, ये वाला एक्सेस शीट फिल्टर टेरिटरीज। वंस आई डू सेव, ये देखो ये डायरेक्शन दिख रहा है, अपर डायरेक्शन, यहाँ से फिल्टर पास होके यहाँ जाएगा। आप बोथ भी रख सकते हो, नो इश्यूज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट टास्क, अगेन आई मीन रिपोर्ट व्यू। यहाँ पे मैं अगेन मॉडलिंग में जा रहा हूँ, यहाँ पे भी मुझे एक रोल क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैनेज रोल में जा रहा हूँ। एग्जिस्टिंग जो रोल है कनाडा के लिए, ये तो हमने स्टैटिक के लिए बनाया था, इसकी रिक्वायर्ड नहीं है हमें, तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक न्यू रोल क्रिएट कर रहा हूँ अनटाइटल, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ एक्सेस करके। ऐसा एक रोल क्रिएट कर रहा हूँ और लेट मी स्विच टू डेक्स एडिटर। यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ कि यूजर प्रिंसिपल नेम। ठीक है, इस एक्सेस शीट के ऊपर मैंने क्या लगाया? यूजर प्रिंसिपल नेम का
tree is equal to user principal name. See, for this Canada role, let me rename as a access. ठीक है, रोल क्रिएट कर लिया हमने। यहाँ पे जैसे व्यू एज अ रोल करते हैं तो यहाँ पे एक्सेस करके आएगा। मैं इसको ओके करता हूँ तो अभी के लिए ये देखो यहाँ पे वो मुझे ब्लैंक का डेटा शो कर रहा है। क्यों शो कर रहा है? क्योंकि इस फिल्टरेशन एक्सेस wait no, country this should be email, क्योंकि एक्सेस जो है अपन ईमेल एड्रेस के बेसिस पे दे रहे हैं ना कि उस ईमेल एड्रेस को कौन सा कंट्री असाइन है। तो ईमेल इज इक्वल टू यूजर प्रिंसिपल नेम, मतलब एक्सेस शीट में जो ईमेल एड्रेस है उस ईमेल एड्रेस का अगर ईमेल एड्रेस इक्वल टू होगा जो यूजर लॉगिन कर रहा है उससे, देन उसके लिए जो एक्सेस शीट में कंट्री मेंशन है उसका फिल्ट्रेशन। समझ में आया? तो एक्सेस शीट का ईमेल एड्रेस इज इक्वल टू यूजर प्रिंसिपल नेम। मैं ये समझाता हूँ और अच्छे से। ठीक है, लेट मी टेस्ट एज अ व्यू एज एक्सेस still it is save this access इसने मुझे अभी open this access management sheet now. oh shit, ये देखो हमने गलती क्या कर दी। जो एक्सेस मैनेजमेंट शीट हमने बनाया था, ये जो राहुल भी जो यूजर है ना, ये अलग यूजर है। जैसे ये सेम डोमेन में है, राइट? मतलब इसका जो डोमेन है ये mposhop.com है, और मैं जो टेस्ट कर रहा हूँ जिस यूजर के लिए, वो मीन्स मेरी कंपनी का यूजर है, तो सेम ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, इसलिए वो अलाउ नहीं कर रहा है मुझे वो शो करने के लिए डेटा। ठीक है, लेट मी पब्लिश दिस, क्योंकि वैसे होगा नहीं वो। We publish this and then we test it. Publish this, test. Plus why it is disconnected. The home, I will refresh the page.
So this DN9 वाला report, let me go to this DN9 वाला रिपोर्ट है, ठीक है। और इसमें देखो ये जो यूज़र का नाम था ना, ये यूज़र का नाम अभी देखो क्या दिख रहा है, XBO Finance 708, जो यहाँ पे इस फाइल में ऐसा दिख रहा था। तो मतलब जिस यूज़र आईडी के नाम से आप यहाँ पे लॉगिन करते हो, उस यूज़र का ईमेल एड्रेस आपको जब आप रिपोर्ट पावर बीआई सर्विसेज में पब्लिश करते हो, तो वो यूज़र जो अपन ने एक मेजर क्रिएट किया था, तो वो मेजर आपको क्या करता है, आउटपुट देता है उस पर्टिकुलर यूज़र का ईमेल एड्रेस। लेकिन डेस्कटॉप में वो आपको एक सिंपल, जो ये यूज़र डेस्कटॉप यूज़ कर रहा है जिसके नाम से, उसका नाम दिखाता है यहाँ पे। तो ये ईमेल एड्रेस नहीं है, ये बस यूज़र का एक यूज़र नेम है, ठीक है। आपको ईमेल एड्रेस कब मिलता है इस फंक्शन से, जब आप पब्लिश करते हो पावर बीआई सर्विसेज पे, तब। जैसे कि अभी यहाँ पे इस केस में जब अपन रिपोर्ट देख रहे हैं यहाँ पे ऑनलाइन, तो ये यूज़र वाला जो अपन का पेज है, अपने को इस यूज़र का ईमेल एड्रेस दिखा रहा है फुल, ठीक है। Now let me go to the workspace again and test this. Test it. Security access, क्रांति को ऑलरेडी एक्सेस है, नॉट रिक्वायर्ड। लेट मी टेस्ट फॉर क्रांति फर्स्ट। तो क्रांति के लिए अपन ने दिया था कनाडा का रूल, राइट। So let's test as a role. Show blank, somewhat different happen over here. रोल क्रिएशन में कुछ गड़बड़ी हुआ है। It's equal to user principal name. It should be fine. It is happening. Formula I think correct है. It should be like this only. That email address from this access sheet should be equal to the user principal name. Setting over here.
Just a minute. Copy this. CSV. Check this. This. So principal name. It's fine. Equal to user principal name. That's what we applied. Should be on. So it's equal to country is equal to min. Entry क्यों काँप रहा है इतना स्क्रीन okay I think this to be work I don't know why it's not working security user ऐड कर दिया so that email is equal to user principal and that is fine that what we use save this file again just republish this
हाँ समवट कुछ चेंजेस करके कर रहा हूँ मैं 2 मिनट। Finish this and we'll try. Then we will see in tomorrow. कल लेना पड़ेगा लेक्चर्स क्योंकि डायनेमिक का मैं कल देखता हूँ वापस। मेन पर्पज काय आहे जर आपल्याला कस्टमरला फिल्टर कभी क्योंकि क्या होता है कभी कभी कस्टमर्स मतलब वो रिक्वायरमेंट होती है उनकी कि उनके पर्टिकुलर डेटा को बस जिस पर्टिकुलर फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया के ऊपर वो एक्सेस देना चाहते हैं वो मैनेज कर सके, यूजर को बस उतना ही डेटा दिखे, ज़्यादा डेटा ना दिखे। तो उस टाइम पे हमें रो लेवल सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करते हैं, ऐसे भी होते हैं डेटा कॉन्फिडेंशियल रहता है उसके लिए भी होता है। डायरेक्ट क्यूरी थी फोटो डैश सर ऐसा आपलं बनते सर उद्या होऊन जाईल ना सर जो अभी हमने जो बनाया जैसे कि CSV फाइल्स थी, तो CSV फाइल्स की कॉपी हमने पावर BI डेस्कटॉप में बना ली, मतलब वहाँ पे CSV फाइल में भी डेटा था, उसके कॉपी हमने पावर BI डेस्कटॉप में जब टेबल्स को लोड किए तो उसकी कॉपी यहाँ पे बन गई। तो ये हुआ इंपोर्ट मोड। डायरेक्ट मोड में क्या होता है कि डेटा की कॉपी जनरेट नहीं होती, डेटा का जो स्कीमा होता है टेबल का स्ट्रक्चर उतना ही लोड होता है, बस डेटा सोर्स में ही रहता है, बस स्ट्रक्चर लोड होता है। जब आप यहाँ से कोई लेट से आपने कोई मेजर बनाया कि टोटल ऑर्डर क्वांटिटी का सम चाहिए, तो उस टाइम पे वो जो क्यूरी होती है वो क्यूरी आपका जो कनेक्शन होता है डायरेक्ट, तो वो मेजर पहले डेटा सोर्स में जाती है, वो क्यूरी वहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी के कॉलम्स को सर्च करती है, फिर रन करती है, देन आपको यहाँ पे आउटपुट देती है। जैसे इस पर्टिकुलर इंपोर्ट मोड में आपको ये व्यू दिखता है, यहाँ पे डेटा दिखता है आपको, यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर दिखता है। डायरेक्ट मोड पे ये व्यू नहीं दिखेगा आपको डेटा वाला, ये व्यू दिखेगा अगर आपने जो डेटा सोर्स है आपका वो एनालिसिस सर्विसेज है, वहाँ पे ऑलरेडी ये क्यूब्स ये जो होता है ये बना हुआ होता है। आप तो आपके पास बस ये एक व्यू होता है और ये एक होता है, और जब आप लाइव कनेक्ट होते हो तो लाइव कनेक्शन में ये दोनों भी नहीं होता है, बस यही होता है। जो भी करना होता है हमें डैक्स के थ्रू ही करना होता है यहाँ पे। तो इसलिए अपन प्रेफर्ड इंपोर्ट मोड ही करते हैं। हाँ, क्योंकि इंपोर्ट मोड फास्ट होता है, रिलायबल होता है। जैसे टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस हमने देखे तो वो मोस्टली डायरेक्ट एंड लाइव में काम नहीं कर पाते प्रॉपरली, तो इसलिए इंपोर्ट मोड ही प्रेफरेबल होता है कि फुल इफिशियंसी से आप पावर BI को यूज़ कर सकें। उद्या काय एक्झाम्पल देणार का तुम्ही अब मैं प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग आपको बताऊंगा ना कल। म्हणजे अजून डाटा वगैरे सेट यस, आम्हाला प्रॅक्टिस करण्यासाठी अजून क्वेश्चंस वगैरे आहे का इम्पॉर्टंट क्वेश्चंस है मेरे पास, मैं दूंगा आपको। सिनेरियो बेस वगैरह सब क्वेश्चंस सिनारियो बेस जैसे जैसे हमने जैसे पढ़ा, मैंने तुमको जैसे जैसे सिनारियो बताए वैसे ही आपको थेरोटिकल पे या पावर BI पे वैसे ही पूछेंगे मोस्टली। फिर डैक्स जो होता है डैक्स पूछते हैं, फंक्शंस पूछते हैं, जैसे तर ते सिनेरियो देतात का एक्झाम्पल आम्हाला ह्याच्यात टॅक्स क्रिएट करून टाका हाँ अभी लेट से कि अभी बोलेंगे जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 30 डेज का डेटा है, 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक का डेटा है, मुझे 2 दिन पहले का डेटा चाहिए, 2 दिन पहले का, आज से 2 दिन पहले का डेटा मुझे चाहिए। जैसे कि टोटल सेल 30 तारीख तक का 100 है, तो बोलेंगे कि 2 दिन पहले कितना था, तो वो 2 दिन जो है वो माइनस करके जाना पड़ेगा ना आपको, तो वो आपको फिर डैक्स में लिख के उनको क्यूरी लिख के बतानी पड़ेगी कि कैसे वो अचीव कर सकते हैं। डेट ऐड सुपर बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? आई थिंक
वेंसडे होगा आपका सॉरी। यही रहेगा 5 से हाँ यही रहेगा। नेक्स्ट बैच का जब ये टाइम में आइए आईबीएम की 4 to ये 6 अच्छा वो 4 to 6 है क्या? ठीक है गाइस, अपन कल देखते हैं इसको, ठीक है। ये रिफ्रेशिंग स्टिल इन प्रोग्रेस है, नेक्स्ट लेक्चर भी है। कल एक होगा लेक्चर, अपन कल इसके रिगार्डिंग भी डिस्कस करेंगे, प्लस प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग भी बताऊंगा मैं आपको कि आपको डेटा कहाँ से फेच करना है। Azure SQL पे डेटा रखा हुआ है तो कनेक्शंस वगैरह कैसे बिल्ड करना है आपको। सर्वर के बारे में हाँ, AWS वगैरह SQL सर्वर पे सर सकते हैं। हाँ वैसे हमारा डेटा रखा हुआ है Azure SQL के ऊपर, तो हम वो कल देखेंगे कि कैसे फेच करना है डेटा को। ठीक है गाइस, अपन मिलते हैं फिर कल। Yes, thank you. कुठलं आता काय यांचं क्लासचं शेड्यूल कसं असेल? आता 7 वाजता 9 वाजता कुठली बॅच आहे 9 ऑनलाईन ऑनलाईन कुठली बॅच आहे